हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज क्लास 10 और प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 हल करेंगे। तो देखिए, कह रहा है 4 में क्वेश्चन में कह रहा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ब्रैकेट में क्या है, यदि उनका अवशिष्ट तत्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। इसमें नहीं कह रहे हैं कि इस विधि से हल कीजिए या उस विधि से हल कीजिए। आपको जिस विधि से अच्छा लगता है उस विधि से कर सकते हैं। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोमन नंबर 1 में एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए, जो कह रहा है वही मानेंगे। तो देखिए क्या कह रहा, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए कह रहा। तो सबसे पहले लिखेंगे हाल माना की नियत क्या करा, माना की लिखेंगे नियत व्यय बराबर 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 22 रुपया मानेंगे। तो आप चलेंगे प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यानी नियत का मतलब होता है फिक्स, यानी एक दिन भोजन ले या 2 दिन ले भोजन। फिक्स भाग जो है वो नियत का मतलब होता है फिक्स, यानी एक्स जो है फिक्स है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य वाई है। यानी जितना दिन रखेगा, 1 दिन या 2 दिन, तो 2 दिन रखेगा तो 2 वाई होगा और 5 दिन रखेगा तो 5 वाई, और फिक्स है नियत, यानी एक्स फिक्स है। तो आइए यहाँ क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है। तो नियत है लिखेंगे प्रश्नानुसार नियत। तो नियत व्यय क्या है, एक्स, तो एक्स देंगे और तथा शेष इस पर निर्भर करता है। कह रहा है क्या कह रहा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन लिया, तो यानी प्रतिदिन भोजन, यानी एक दिन भोजन का 22 रुपया है, तो 20 दिन भोजन लिया तो 20 वाई होगा, तो प्लस में देंगे 20 वाई और कितना रुपया अदा करना पड़ते, 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। तो कितना रुपया लगता है, 1000, तो 1000 देंगे। ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। और फिर क्या करा, पुनः लिखेंगे पुनः में कह रहा है। तो देखिए यहाँ तक ये समीकरण बन गया। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, तो 26 दिन यानी नियत भाग किसको माने, एक्स को, तो एक्स तो फिक्स भाग है, यानी कितनों दिन भी भोजन लेगा तो 100 रुपया लगेगा ही लगेगा। यानी जो फिक्स है 5 रुपया फिक्स है तो 5 रुपया लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ नियत का मतलब होता है फिक्स। तो फिक्स भाग क्या है, एक्स, तो पहले एक्स देंगे और 26 दिन भोजन करता है। बी विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है, तो प्रतिदिन भोजन का वाई है, तो 26 दिन का 26 वाई होगा, तो प्लस 26 वाई और कितना रुपया अदा करना पड़ता है, 1180 रुपया। तो देंगे 1100, यानी टोटल
दोनों मिलाकर कितना पैसा लगता है 1180 रुपये। तो 1180 देंगे तो ये समीकरण 2 प्राप्त। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 यानी x देखिए दोनों बराबर है, विलोपन विधि से हल कर देंगे। आपको जिस विधि से अच्छा लगता है उस विधि से कर सकते हैं। तो आइए विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है x + 20y = 1000 और समीकरण 2 कितना है? x + 26y = 1100 कितना है? 80। तो इसको जो घटाने पर लिखे हैं तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो ये यानी प्लस में है तो माइनस में हुआ, ये भी प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में। तो ये प्लस माइनस कट गया और प्लस 20y में से माइनस 26y करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस 6y और बराबर 1000 में से माइनस 1180 करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस में बचेगा माइनस 180, तो 180 बचेगा। तो आप लिखेंगे y बराबर -180 बटा माइनस, ये तो माइनस माइनस कट गया तो ये माइनस नहीं रहेगा। तो 6 के पहाड़ा में कितना दान में 80 आता है? 6 के पहाड़ा में 30 दान में आता है, यानी 30 गुना 6 करेंगे। 6 का पहाड़ा 30 दान जब पढ़ेंगे तो 180 आएगा। तो ये कट जाएगा 30 से, तो ये कट जाएगा 30 से। तो y का मान कितना निकला? 30। y का मान 30 निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान 30 निकला तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 30 निकला। तो आइए समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कितना है? देखिए x + 20y = 1000। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है? x + 20y = 1000। तो y का मान कितना निकला? 30। तो y की जगह पर 30 रख देंगे तो x + 20y की जगह पर 30 करेंगे गुना 30 = 1000 है। तो 1000 कर दिए हैं। और आप देखिए लिखेंगे x + 20 गुना 30 करेंगे तो कितना होगा? 600। 20 गुना 30 करेंगे तो 600 होगा। तो लिखेंगे 600 = 1000। तो अब लिखेंगे x = 1000 और 600 बराबर किस पर? प्लस में, तो इस पार लाएंगे तो माइनस में 600 होगा। तो आप लिखेंगे x बराबर 1000 में से 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 400। तो x बराबर 400 निकल गया और y बराबर 30 निकल गया। तो x किसको माने? नियत व्यय। तो लिखेंगे नियत, पहले लिखेंगे नियत व्यय किसको माने? x को। तो यानी x कितना निकल गया? x को माने तो x निकल गया 30 रुपया। यानी नियत है जो फिक्स रुपया, यानी कितनों दिन भी भोजन लेगा तो 30 रुपया लगेगा ही लगेगा, फिक्स भाग है। और प्रतिदिन भोजन का लिखेंगे प्रतिदिन भोजन का मूल लिखेंगे प्रतिदिन भोजन का मूल क्या है? प्रतिदिन भोजन का मूल 400 रुपया। यानी प्रतिदिन अगर एक दिन का भोजन है 400 रुपया, तो ये आंसर, एक दिन का भोजन 400 रुपया और फिक्स जो है 30 रुपया लगेगा ही लगेगा। तो ये यही आंसर है। चलिए यही आंसर है।
अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।